नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग आज ही सीजी व्यापम के द्वारा हॉस्टल अधीक्षक का रिजल्ट जारी किया गया है। इस पर एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। ये आज का डेट है 30 दिसंबर 2024 और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के अंतिम उत्तर तथा परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में विज्ञप्ति, मतलब ये फाइनल मॉडल आंसर भी जारी किए हैं दावापत्ति के पश्चात, और उसके पश्चात परीक्षा परिणाम भी जारी किए। हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ था छात्रावास अधीक्षक का और उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्रमांक इतने के द्वारा पत्र क्रमांक इतने के द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहमति पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को किया गया था। यह एग्जाम 15 सितंबर को हुआ था। उक्त भर्ती परीक्षा का मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए थे और दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। उस तिथि का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, भर्ती परीक्षा मॉडल आंसर जारी किया गया 9 अक्टूबर 2024। एग्ज़ाम हुआ 15 सितंबर को, मॉडल आंसर जारी हुआ 9 अक्टूबर को और दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी 16 अक्टूबर 2024। अब ये दावा आपत्ति जो आया था उसका निराकरण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया। उसके पश्चात परीक्षा परिणाम तैयार किया। तो आज 30 दिसंबर 2024 को व्यापम की वेबसाइट पर उक्त भर्ती परीक्षा का अंतिम उत्तर तथा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये वेबसाइट है सीजी व्यापम सीजी स्टेट gov.in या व्यापम मार .cg.gov.in पर परीक्षा परिणाम अपने प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। तो ये परीक्षा परिणाम तो जारी हो गया है। तो सभी छात्रों को तो सबसे पहले जो चयन हुआ है उनको बधाई, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए बैठे हुए थे और इतने में से जिनका सिलेक्शन हुआ है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अब उनको निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया अब उनकी स्टार्ट हो जाएगी। इनका प्रमाण पत्र सत्यापन और फिर इनका नियुक्ति पत्र वगैरह, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी उनको यह ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, इस परीक्षा के लिए जो हम लोग देखते हैं, जो इसको मॉडल आंसर आया है ना, मॉडल आंसर में जो आया है उसमें 10 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। 10 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में है। 10 प्रश्न को विलोपित किया गया है। इसको मैं देखता हूँ, ये 10 प्रश्न विलोपित हुआ है जो आप लोग को बताता हूँ। ये 10 प्रश्न जो विलोपित किया गया है मॉडल आंसर के रूप में, है ना। ये हो गया आपका, ये मॉडल आंसर की, ये देखिए, ये मॉडल आंसर की है व्यापम का जो फाइनल आंसर है। ये जो स्टार लगा हुआ है, देखेंगे आप लोग, जो ये स्टार लगा हुआ है वो सब क्या है, आपका विलोपित प्रश्न है। जैसे सेट ए में देखते हैं हम लोग, एक प्रश्न, ये 2 प्रश्न, 21वां नंबर का प्रश्न, और फिर ये 41 नंबर का प्रश्न, फिर 47 नंबर का प्रश्न, ये 50 प्रश्न हो गए। उसके पश्चात ये देखिए 51 नंबर का प्रश्न, एक 55 नंबर का प्रश्न है ये। और उसके पश्चात ये आपका 62 नंबर का, 63 नंबर का प्रश्न, 66 नंबर का प्रश्न, 72 नंबर का प्रश्न, ये 84 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार से ये टोटल 10 प्रश्न विलोपित किए गए हैं। यहाँ पर याद रखेंगे 10 प्रश्न कैंसल्ड। ये देखो स्टार का प्रश्न विलोपित करने का है। तो ये प्रश्न आपको दिया गया है, ए बी आर करेक्ट, जे ए आर करेक्ट के, इस प्रकार से दिया गया है। तो 10 प्रश्न एक एग्जाम के लिए बहुत होता है। 100 प्रश्न यदि व्यापम ने दिया है, उसमें 10 प्रश्न यदि वो विलोपित कर देता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न विलोपित हुए हैं और कहीं ना कहीं यह रिजल्ट को प्रभावित करता है। क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं
बड़े उम्मीद से एक एक प्रश्न को बनाए रहते हैं। और तो ये 10 प्रश्न विलोपित हुआ है। निश्चित रूप से बहुत लोगों के लिए ये चयन के समय बहुत मायने रखता है। 10 प्रश्न कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक मैटर है कि 10 प्रश्न विलोपित किया गया है। तो व्यापम को भी ऐसा प्रश्न ध्यान में देना चाहिए कि ज़्यादा प्रश्न विलोपित ना हों। ऐसे में एक परीक्षार्थियों का मनोबल टूटता है जो बनाए रहते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ तो एक पॉइंट में चयन से चूक जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ तो 10-10 प्रश्न विलोपित हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये 10 प्रश्न। और निश्चित रूप से अब जिनका चयन हो गया है तो उनको तो पुनः बधाई। लेकिन अब ये 10 प्रश्न के नाम से यदि किसी के साथ चयन से वंचित हुए हैं तो ये बड़े दुख की बात है। और निश्चित रूप से वो आगे अब प्रयास करेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट जारी हो गया है, कुछ किया नहीं जा सकता अब। लेकिन ये 10 प्रश्न निश्चित रूप से आगे जो परीक्षा है व्यापम को भी ये ध्यान देना होगा कि कम प्रश्न विलोपित हों, या फिर ऐसे प्रश्न छांटें जिसमें प्रश्न ही विलोपित करना ना पड़े, ताकि किसी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का दुख ना हो इस प्रकार के प्रश्नों में, है ना? कि वो प्रश्न को ब्लेम न कर सके कि ये प्रश्न विलोपित हो गया, इस कारण मेरा चयन नहीं हो पाया। तो ये बड़ी चीज़ है। तो ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट में जाके। ये वेबसाइट में आप लोग देखेंगे जाके तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं व्यापम की वेबसाइट में यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन का जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें ये आपका ये सीजी व्यापम का ये यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो आपका पासवर्ड मिला होगा, वो पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन करना है। तो इसमें आपका जो मार्कशीट है, वो रिजल्ट है, वो ओपन हो जाएगा। तो अपना रिजल्ट आप उसमें देख सकते हैं जाके। चलिए, तो बस आज के लिए यही था कि जो नया वीडियो जारी करने का, क्योंकि आज हॉस्टल अधीक्षक का जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हुआ है। देखते हैं अब इसका तो मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है कि कौन कौन छात्र मेरिट में आए हैं। देखते हैं आगे भविष्य में व्यापम जारी करेगा तो उसको हम देख पाएंगे अभी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।